एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और अमेरिकी एयरफोर्स के लिए F-47 फाइटर जेट के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि छठी पीढ़ी के इस विमान के सेना में शामिल हो जाने से अमेरिकी एयरफोर्स की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्स है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स का मुकाबला बहुत मुश्किल है। दुनिया 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स तैयार करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो अमेरिका में छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर काम किया जा रहा है। विश्व युद्ध हो, वियतनाम युद्ध हो या फिर शीत युद्ध, हर बार अमेरिकी एयरफोर्स ने अपनी उपयोगिता साबित की। हर बार दुश्मन को धूल चटाई और हर बार अमेरिका एक नए विजेता के रूप में सामने आया। आज अमेरिका के पास फाइटर जेट्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स, फाइटर हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमानों का एक पूरा बेड़ा मौजूद है, जो दुनिया में कहीं भी अमेरिका की बादशाह काम करने का दम रखता है। अमेरिकी वायुसेना के पास F-35 जैसा शानदार फाइटर जेट है, जिसकी मौजूदगी ही दुश्मन को टेंशन देने के लिए काफी है, जिसके आते ही जंग के मैदान में हालात बदलने लगते हैं। अमेरिका का ये अब तक का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, जो एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। ये जेट छोटे रनवे और एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। अब अमेरिकी सेना अब तक के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-47 पर काम कर रही है, जो इतिहास के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट और बॉम्बर P-47 थंडरबोल्ट की अगली पीढ़ी माना जा रहा है। F-47 के बारे में जानने से पहले आइए आपको दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को मिट्टी में मिला देने वाले शानदार बॉम्बर P-47 के बारे में बताते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान P-47 थंडरबोल्ट एक भारी लड़ाकू विमान था। 1948 में अमेरिकी वायुसेना ने अपने विमानों के नाम रखने का तरीका बदला, जिसके बाद P-47 को F-47 नाम दिया गया।
P-47 को इसके भारी हथियारों के कारण उड़ने वाला टैंक कहा जाता था। उसमें 8 मशीन गन लगी थी जो एक साथ आग उगल सकती थी। P-47 करीब 2500 पाउंड तक के बम और 5 इंच के रॉकेट ले जाने में भी सक्षम। जमीन पर चलते हुए टैंकों और बंकरों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता था। P-47 के कॉकपिट और फ्यूल टैंक के चारों ओर भारी स्टील प्लेटें लगी थी। P-47 कितना खतरनाक था और उसने दूसरे विश्व युद्ध में कितनी तबाही मचाई, अब आइए आपको बताते हैं। P-47 पहला ऐसा लड़ाकू विमान था जिसने बॉम्बर्स को जर्मनी के अंदर तक सुरक्षा दी। दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट तोपों के सीधे वार झेलने के बाद भी यह विमान उड़ता रहा। दावा है कि इंजन आधा तबाह होने या पंखों में छेद होने के बावजूद यह विमान लौट आया। 6 जून 1944 को P-47 ने मित्र देशों की सेनाओं पर जबरदस्त हमला किया। हमले में 6000 से अधिक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो गईं। तत्कालीन P-47 में कई तकनीकी खासियत थी जो उसे बेजोड़ बनाती थी। माना जा रहा है कि P-47 का अगला वर्जन F-47 के रूप में सामने आएगा जो कई खूबियों से लैस होगा। माना जा रहा है कि ये लेजर हथियारों से लैस होगा, साथ ही बिना पायलट के भी AI के जरिए मिशन पूरा कर सकेगा। इसकी रफ्तार Mach 5 हो सकती है।